Okay, good morning to all of you. Today we will study. Good morning to all of you. Today we will study. Today we will study. Today we will solve problem and solution of forex. Okay. Basically, this is your CMA study mat questions. ओके इसका मतलब हमारे जो सेम इंस्टीट्यूट है जो सेम इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट में जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में स्टडी मेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा मतलब नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब स्टडी मेट में जिस वेराइटी का क्वेश्चन है एग्जाम में उस वेराइटी का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी मेट के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट कवर नहीं हुआ है तो बीच बीच में मैं कवर कर दूंगा। तो आइए हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन 2। ओके, तो मेरे साथ साथ सभी लोग इलस्ट्रेशन 2 को काइंडली रीड करो। देखो इलस्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा है। यू हैव द फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी। आपको दो कोटेशन दिया हुआ है, बैंक ए का एक कोटेशन और एक बैंक बी का कोटेशन। ठीक है, बैंक ए बोला, पहले बैंक ए का कोटेशन देखो। स्पॉट रेट यूएसडी पर सीएचएफ, स्पॉट रेट यूएसडी पर सीएचएफ 1.4650/55। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट दिया जाएगा इस फॉर्मेट में, आप इसको समझिएगा कि ये 1.4655 पहला वाला होता है बीड रेट और दूसरा वाला होता है आस्क रेट। होप सो आप लोग को ये सब कंसेप्ट याद है। हम लोग बेसिक कंसेप्ट में ये सब बेसिक क्लास में ये सब कंसेप्ट किए थे, कवर किए थे। ठीक है, ओके चलिए आगे रीड करो। बैंक ए का कोटेशन क्या बोला, स्पॉट में यूएसडी पर सीएचएफ 1.4650 1.46 क्या बोलेंगे 55। उसके बाद बोला कि 3 मंथ 5/10। अगर ऐसा लिखेगा 3 मंथ 5/10, इसको हम कहते हैं स्वैप पॉइंट। क्या कहते हैं, स्वैप पॉइंट। सुनिए, स्पॉट रेट में स्वैप पॉइंट अगर हम एडजस्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा फॉरवर्ड रेट। क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा फॉरवर्ड रेट। कैसे स्वैप पॉइंट एडजस्ट होगा, एक कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करवाऊंगा। ठीक है, तो 3 मंथ का स्वैप पॉइंट दिया हुआ है 5/10, 6 मंथ का स्वैप पॉइंट दिया हुआ है 10/15। ओके, फिर बैंक ए का जीबीपी पर यूएसडी का रेट दिया हुआ है, जीबीपी पर यूएसडी। ओके, स्पॉट रेट दिया हुआ है 1.7645 1.7660। उसके बाद 3 मंथ फॉरवर्ड का स्वैप पॉइंट दिया हुआ है 25/20 और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट का स्वैप पॉइंट दिया हुआ है 35/25। बैंक बी का कोटेशन को रीड करो। बैंक बी का कोटेशन कह रहा है कि यूएसडी पर सीएचएफ 1.4653 1.46 क्या होगा 60। जीबीपी पर यूएसडी 1.7640 1.7650। ओके, क्या बोला, पॉइंट नंबर ए, हाउ मच मिनिमम सीएचएफ अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन जीबीपी स्पॉट। अगर जीबीपी खरीदोगे, अगर जीबीपी बाय करोगे स्पॉट में तो कितना सीएचएफ देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन को हम एक बार रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसका सलूशन बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट नंबर ए कह रहा है कि कितना सीएचएफ देना पड़ेगा अगर मैं 1 मिलियन जीबीपी स्पॉट में खरीदूं। ठीक है, पॉइंट नंबर बी बोला कि कंसीडरिंग द कोटेशन फ्रॉम बैंक ए ओनली,
considering the quotation from bank A only for GPP oblique CHF, what are the implied swap point for spot over 3 month? सुनिए, इस क्वेश्चन में हमें पहले समझना पड़ेगा कि स्वैप पॉइंट कैसे एडजस्ट होता है। तो ठीक है, आइए पहले कंसेप्ट लिखो। क्या? हाउ टू एडजस्ट। अच्छा, व्हाट इज स्वैप पॉइंट एंड हाउ टू एडजस्ट स्वैप पॉइंट। देखिए, ये आपके लिए कंसेप्ट में इधर ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग के लिए एक कंसेप्ट है, आप इसको अलग से कहीं पे जहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है वहीं पे लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज स्वैप पॉइंट एंड हाउ टू एडजस्ट स्वैप पॉइंट। सुनिए, स्वैप पॉइंट, देखिए स्वैप पॉइंट का मतलब होता है फॉरवर्ड और स्पॉट रेट का डिफरेंस। स्वैप पॉइंट का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट का डिफरेंस। इट मींस डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट वी कैन कॉल स्वैप पॉइंट। तो इसको ही लिखेंगे। स्वैप पॉइंट मींस डिफरेंस बिटवीन, स्वैप पॉइंट मींस डिफरेंस बिटवीन spot rate and forward rate। स्वैप पॉइंट का मतलब होता है स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस। अब बोलेंगे सर स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट कर देंगे, क्या स्वैप पॉइंट मिल जाएगा? देखिए, स्पॉट रेट में दो कंपोनेंट होता है, बिड रेट, आस्क रेट। फॉरवर्ड रेट में दो कंपोनेंट होता है, बिड रेट एंड आस्क रेट। तो कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे अभी लिखेंगे। देखिए, नाउ we will study how to adjust swap point। Now we will study how to adjust swap point to get forward rate, to get forward rate। Okay, पहले देखो स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आप बोलेंगे सर इंक्रीज या डिक्रीज, इसका मतलब क्या? देखिए, ये जो 3 महीने का स्वैप पॉइंट दिया हुआ है 5/10, लेकिन ये जो 3 महीने का स्वैप पॉइंट दिया हुआ है 25/20। इसका मतलब इन द फर्स्ट केस 5 एंड 10, इसका मतलब 5 से 10 इंक्रीजिंग हो रहा है, बट इन द सेकंड केस दिस इज 25 एंड 20। इट मींस 25 देन 20, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि स्वैप पॉइंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आइए, तो इसलिए मैंने लिखा कि इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है देन आर स्वैप पॉइंट विथ स्पॉट रेट। अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आर होगा, तो आर स्वैप पॉइंट विथ स्पॉट रेट टू गेट फॉरवर्ड रेट। अगर डिक्रीज होगा तो डिडक्ट, क्या होगा? डिडक्ट स्वैप पॉइंट फ्रॉम फॉरवर्ड रेट to get, sorry, I am so sorry, deduct swap point from spot rate to get forward rate। इसका मतलब अगर स्वैप पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो स्पॉट रेट में आर होगा, अगर स्वैप पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो
स्वैप स्पॉट रेट से माइनस होगा। अगर स्वैप पॉइंट हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस या माइनस करने के बाद हमको मिल जाएगा क्या, फॉरवर्ड रेट। ठीक, अब बोलेंगे सर स्वैप पॉइंट जो ऐड होगा या माइनस होगा वो कैसे होगा, उसके लिए एक नोट लिखना पड़ेगा। तो लिखिए मेरे साथ साथ एक नोट। remember that swap point is to be added, publicly deducted in reverse order from last डेसिमल पॉइंट। सर इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब मैं तो समझाऊंगा, आप सिर्फ याद रखिए कि स्वैप पॉइंट ऐड होगा या डिडक्ट होगा रिवर्स ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, फ्रॉम लास्ट डेसिमल पॉइंट। ओके, अब बोलेंगे सर स्वैप पॉइंट के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं, स्वैप पॉइंट के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। तो स्वैप पॉइंट ऐसे एडजस्ट होगा, अगर स्वैप पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो स्वैप पॉइंट हम ऐड या लेस करने के बाद हमको मिल जाएगा कौन सा रेट है, फॉरवर्ड रेट। ओके, एक मिनट, तो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि स्वैप पॉइंट कैसे एडजस्ट होगा। ओके, तो आइए लिखिए, पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्वैप फॉरवर्ड रेट। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि स्वैप पॉइंट किस बैंक के लिए दिया हुआ है, बैंक ए या बैंक बी। सर स्वैप पॉइंट बैंक ए के लिए दिया हुआ है, इसका मतलब बैंक ए फॉरवर्ड रेट दे रहा है लेकिन बैंक बी फॉरवर्ड रेट नहीं दे रहा है, बैंक बी के लिए सिर्फ स्पॉट रेट है। तो इसका मतलब हमें फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन करेंगे बैंक ए के लिए। तो अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट फॉर बैंक ए। ओके, ठीक है, लिखिए स्पॉट रेट। बोलो स्पॉट रेट क्या है, 1.4650, 1.4655, 1.4650, 1.4655। देखिए अगर एक्सचेंज रेट ऐसे लिखा हुआ है तो इसको समझना पड़ेगा कि 1.4650 या 55 का मतलब होता है 1.4655। ठीक है, आगे चलिए। उसमें 3 मंथ स्वैप पॉइंट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 मंथ का स्वैप पॉइंट, बोलो 3 मंथ का स्वैप पॉइंट कितना, 5, 10। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए 5, बीड के लिए 5, आस्क के लिए 10। अब बोलेंगे सर आप एकदम लास्ट में क्यों ऐड या लेस किए, तो क्योंकि स्वैप पॉइंट अगर एडजस्ट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में एडजस्ट होगा एकदम लास्ट डेसिमल पॉइंट से। इसका मतलब
5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। 5 का मतलब 05, 10 का मतलब 10। तो ये 0 वाला फिगर इसके नीचे रहेगा, ये 1 वाला फिगर इसके नीचे रहेगा, ये 5 वाला फिगर इसके नीचे रहेगा, ये 0 वाला फिगर इसके नीचे रहेगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर एकदम लास्ट डेसिमल पॉइंट एंड रिवर्स ऑर्डर, लास्ट डेसिमल पॉइंट एंड रिवर्स ऑर्डर, लास्ट डेसिमल पॉइंट एंड रिवर्स ऑर्डर से ही, रिवर्स ऑर्डर में ही स्वैप पॉइंट एडजस्ट होगा फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है? हाँ सर समझ में आ गया, अब आगे चलिए। चलो सब कुछ चला गया, ठीक है? क्या था? 1.4650, 1.4655। बोलो स्वैप पॉइंट कितना? क्या होगा? 8 होगा। तो क्या मिलेगा? 3 मंथ फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। बोलो ऐड करो। 1.46, 55, 5.664, 1.4665, ठीक है? हमको मिल गया 3 मंथ का स्वैप पॉइंट। अब फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा कि 6 मंथ का। अच्छा, ये जो रेट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये रेट किसका? यूएसडी पर सीएचएफ के लिए। तो ये जो रेट आ रहा है, ये यूएसडी पर सीएचएफ, ठीक है? यूएसडी पर सीएचएफ का। फिर स्पॉट रेट वही यूएसडी पर सीएचएफ का, क्योंकि 2 फॉरवर्ड रेट हमें कैलकुलेशन करना है, और पहला वाला 3 मंथ के लिए, दूसरा वाला 6 मंथ के लिए। आप बोलेंगे सर ये जो स्वैप पॉइंट 6 मंथ का स्वैप पॉइंट, ये किससे एडजस्ट होगा? 3 मंथ फॉरवर्ड रेट से या स्पॉट रेट? देखिए स्वैप पॉइंट हमेशा स्पॉट रेट में ही एडजस्ट होगा। अगर स्पॉट रेट 3 मंथ का स्वैप पॉइंट हम एडजस्ट करेंगे तो 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट मिलेगा। अगर स्पॉट रेट में हम 6 महीना का स्वैप पॉइंट एडजस्ट करेंगे तो 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट मिलेगा। आपको बात समझ में आया? ठीक है सर। तो बोलिए स्पॉट रेट क्या होता है? सर स्पॉट रेट होता है वही यूएसडी और सीएचएफ, उसके बाद रेट हम निकालेंगे जीबीपी पर यूएसडी। तो स्पॉट रेट होगा, क्या था? 1.4650, 1.4655, ओके। 6 मंथ स्वैप पॉइंट, 6 मंथ स्वैप पॉइंट। बोले 6 मंथ स्वैप पॉइंट क्या है? सर 6 मंथ स्वैप पॉइंट 10, 15, 10, 15, 10, 15, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीज। इसका मतलब क्या होगा? ऐड होगा 10, 15। तो 10, 15, यहाँ कुछ नहीं, हम 0 लिखते हैं। तो बोलो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगा? 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या हुआ? 1.4660, 1.4665। एक बार देखिए स्वैप पॉइंट कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। हम आगे चल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल आगे चलिए, ठीक है? देखिए हमको मिल गया यूएसडी पर सीएचएफ का स्पॉट रेट दिया हुआ है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट मिल गया, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। अब हम निकालेंगे जीबीपी यूएसडी का। जीबीपी और यूएसडी। बोलिए स्पॉट रेट क्या है? सर 1.7645, 1.7660। बोले 3 मंथ
स्वैप, 3 मंथ स्वैप, 3 मंथ स्वैप 25-20, तो 25 इधर होगा, 20 इधर होगा, बट ये क्या होगा सर, लेस होगा। क्यों? 25 और 20 ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में, बोलिए 1.7640, 1.7620। अब एक बार कैलकुलेशन चेक करिए, 550 हो गया, 4 से 2 चला गया 260, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं हम 00 भी लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल गया 3 मंथ कौन सा रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, ठीक है। अब हम निकालेंगे 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, बोलिए स्पॉट रेट से ही एडजस्ट होगा। तो अब बोलो स्पॉट रेट फिर से 1.7645, 1.7660 और 6 मंथ फॉरवर्ड, सॉरी स्वैप पॉइंट क्या हुआ, 35-25, तो 35-25 0.00 0.00, ठीक है। ओ माय गॉड, हम लेस सिंबल नहीं देंगे, ये लेस होगा 6 मंथ स्वैप पॉइंट। बोलिए लेस करो, क्या आ रहा है 1.7655, सॉरी आप कैलकुलेशन करके लिखो, 0.55 से 3, 7635, ठीक है। इधर क्या रहेगा 0.167 1.7610, 1.7610, 1.7635, ठीक है। ये हो गया 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो देखिए हम ऑलरेडी बैंक ए का रेट एनालिसिस कर चुके हैं। बैंक ए का रेट यूएसडी फॉर सीएचएफ स्पॉट 3 मंथ फॉरवर्ड, 6 मंथ फॉरवर्ड, और फिर उसके बाद जीबीपी फॉर यूएसडी स्पॉट 3 मंथ फॉरवर्ड, 6 मंथ फॉरवर्ड। बैंक बी के लिए कोई एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक बी में डायरेक्टली यूएसडी सीएचएफ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि हाउ मच मिनिमम सीएचएफ अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन जीबीपी स्पॉट। इसका मतलब आप खरीदोगे, आपको खरीदना होगा क्या 1 मिलियन जीबीपी, ओके। स्पॉट में खरीदोगे या फॉरवर्ड में खरीदोगे? स्पॉट में। अगर 1 मिलियन जीबीपी स्पॉट में खरीदोगे तो आपको कितना सीएचएफ देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या बाय करेंगे, जीबीपी। हम क्या बाय करेंगे, जीबीपी। बोलो हम क्या बाय करेंगे, जीबीपी, ठीक है। क्या पे करेंगे, सीएचएफ। तो सुनिए, आपको जीबीपी बाय करना है, आपको जीबीपी बाय करना है, बदल में सेटलमेंट कौन सा करेंसी में होना चाहिए, सीएचएफ। इसका मतलब आपको रेट चाहिए सीएचएफ और जीबीपी। इसका मतलब 1 जीबीपी इज इक्वल टू कितना सीएचएफ, ऐसा रेट आपको चाहिए। सुनिए, फॉरेक्स में जो टेक्निक होता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि जो करेंसी हमें बाय करना है या जो करेंसी हमें सेल करना है, उसको हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो बोलिए क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बाय करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें जीबीपी बाय करना है। अगर तुम जीबीपी बाय करोगे तो
पेमेंट तो कुछ करोगे, क्या पे करोगे? CHF। इसका मतलब हमको क्या बाय करना है? हमें GBP बाय करना है। इसका मतलब GBP को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो ऐसे एक्सचेंज रेट हम लगाएंगे, जो एक्सचेंज रेट बोलेगा कि 1 GBP हाउ मच CHF, 1 GBP इज इक्वल टू हाउ मच CHF। सुनिए, अगर हम बोलेंगे कि 1 GBP, अगर हम बोलेंगे कि 1 GBP इज इक्वल टू हाउ मच CHF, 1 GBP इज इक्वल टू हाउ मच CHF, इसको ऐसे रीड किया जाएगा CHF पर GBP। इसको ऐसे हम लोग रीड करेंगे क्या? CHF पर GBP। इसका मतलब हमें CHF पर GBP रेट चाहिए, हमें CHF पर GBP का रेट चाहिए। हमें क्या चाहिए? CHF पर GBP। सुनिए, बैंक ए में USD पर CHF है, उसके बाद GBP पर USD है। इसका मतलब हमें रेट चाहिए CHF पर GBP, CHF पर GBP। तो देखो, बैंक ए में CHF और GBP का डायरेक्ट कोटेशन नहीं है, बैंक बी में CHF और GBP का डायरेक्ट कोटेशन नहीं है। इसका मतलब हम बैंक ए में और बैंक बी में दोनों जगह पे क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्रॉस रेट हमें बताएगा कि CHF और GBP का रेट, क्योंकि CHF और GBP का डायरेक्ट रेट कोटेशन, डायरेक्ट रेट क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी करेंसी का डायरेक्ट कोटेशन नहीं होता है तो हमें दो या दो से ज्यादा कोटेशन का यूज करके क्रॉसली हम लोग निकालेंगे कि कोटेशन का रेट क्या होगा। इसका मतलब बैंक ए में USD CHF का रेट है, GBP USD का रेट है। अगर इस दोनों को हम यूज करेंगे तो हमें इनडायरेक्टली मिल जाएगा CHF और GBP। तो बैंक बी में भी ऐसे। तो हम क्या करेंगे ना, अगर 1 मिलियन GBP बैंक ए से खरीदेंगे तो कितना CHF जा रहा है? बैंक बी से 1 मिलियन GBP खरीदेंगे तो कितना CHF जा रहा है? तो जिस बैंक से जहां पे हम लोग का मिनिमम CHF जाएगा उसी को ही हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो लिखिए इसका आंसर, लिखो। हम लोग पॉइंट नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 का आंसर, अगर मेरा ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगा तो मैं कुछ मिटा दूंगा, वहीं पे सॉल्यूशन लिखूंगा। देखो, वी हैव टू बाय GBP and consideration will be paid in CHF। हमें GBP खरीदना है, उसके बदले हमको क्या देना है? CHF। Hence we need, बोलो क्या हमें चाहिए? GBP पर GBP पर CHF या CHF पर GBP? हमें चाहिए CHF पर GBP। we need CHF पर GBP। that means 1 GBP is equal to how many CHF? हमें ऐसा रेट चाहिए। बोलो, स्पॉट का रेट चाहिए या फॉरवर्ड का रेट चाहिए? स्पॉट का रेट चाहिए। ठीक है, अब चलो लिखो, बैंक ए, बैंक बी। ठीक है, बैंक ए में क्या रेट दिया हुआ है? स्पॉट रेट ही बोलना। तो बैंक ए में दिया हुआ है USD और CHF। क्या दिया हुआ है? USD और CHF। बीड कितना? 1.4650, 1.4655।
हम पहले बैंक ए को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बैंक बी के पास जाएंगे। ओके, अगर मैं बोलूं कि यूएसडी पर सीएचएफ 1.4650 1.4655, क्या आप बोल सकते हैं सीएचएफ पर यूएसडी क्या होगा? सुनिए, अगर ये डायरेक्ट कोट होता है तो ये इनडायरेक्ट कोट होता है। तो जब डायरेक्ट कोट को हम इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं ना, जो डायरेक्ट कोट होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, फिर उसके बाद बीड को ले जाएंगे आस्क को ले आएंगे बीड। इसका मतलब हम दो टर्म यूज करेंगे, पहले तो रेसिप्रोकल लेंगे, उसके बाद पोजीशन को हम स्विच अप करेंगे। पहले तो रेसिप्रोकल लेंगे, उसके बाद पोजीशन को हम स्विच अप करेंगे। तो ठीक है, तो बोलो सीएचएफ पर यूएसडी क्या होगा? सर सीएचएफ पर यूएसडी होगा क्या ना 1 बाई, बोलो आप लोग एकदम डायरेक्टली बोलो कि ये होता है बीड, ये होता है आस्क, इस दोनों का रेसिप्रोकल लिया जाएगा, फिर बीड जाएगा आस्क को, आस्क आएगा बीड को। इसका मतलब 1 बाई कितना होगा नालायक बोलो? 1.4655 1 बाई 1.4650। ठीक है, क्या था ये? सीएचएफ और यूएसडी। ओके, फिर देखो बैंक ए में जीबीपी पर यूएसडी का रेट है, जीबीपी पर यूएसडी, बोलो जीबीपी पर यूएसडी स्पॉट रेट कितना? सर स्पॉट रेट होता है 1.7645 1.7660। अगर ऐसा होगा तो आप लोग बोलिए कि यूएसडी पर जीबीपी का रेट क्या होगा? सर यूएसडी पर जीबीपी का रेट मतलब हम इनडायरेक्ट कोड कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई 1.7660 1 बाई 1.7645, रेसिप्रोकल उसके बाद स्विचिंग अप, रेसिप्रोकल उसके बाद स्विचिंग अप। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा एक्सचेंज रेट चाहिए? हमें एक्सचेंज रेट चाहिए सीएचएफ पर जीबीपी, हमें एक्सचेंज रेट चाहिए सीएचएफ पर जीबीपी। ओके, वी हैव टू बाय जीबीपी, हमको जीबीपी खरीदना है। तो अगर हम जीबीपी खरीदेंगे तो बैंक बेचेगा, तो बैंक अगर बेचता है तो आस्क रेट लगता है, बैंक अगर खरीदता है तो बीड रेट लगता है। कस्टमर खरीदेगा तो आस्क रेट लगेगा, कस्टमर बेचेगा तो बीड रेट लगेगा। तो वी हैव टू बाय, वी आर कस्टमर, वी हैव टू बाय। अगर हम लोग बाय करेंगे तो कस्टमर अगर बाय करता है तो कौन सा रेट लगता है? आस्क रेट। कस्टमर अगर सेल करेगा तो बैंक बाय करेगा तो बीड रेट लगेगा। तो अगर कस्टमर हैव टू बाय इट मींस आस्क रेट लगेगा। लेकिन आस्क रेट लगेगा किसके लिए? जीबीपी पर, सॉरी सीएचएफ पर जीबीपी। अब देखिए इस जो चारों कोटेशन है आपके सामने, इसमें कहीं पे भी सीएचएफ पर जीबीपी है क्या? आंसर इज नो। देखिए इधर सीएचएफ यूएसडी, इधर यूएसडी जीबीपी। अगर सीएचएफ पर यूएसडी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे यूएसडी पर जीबीपी, मतलब यूएसडी हट जाएगा, रह जाएगा सीएचएफ पर जीबीपी। इसको कहते हैं क्रॉस रेट, इसको कहते हैं क्रॉस रेट। तो लिखिए सीएचएफ और जीबीपी इज इक्वल टू क्या होगा? सीएचएफ और यूएसडी इंटू यूएसडी पर जीबीपी। इस दोनों कोटेशन को मल्टीप्लाई कर दो, जो रेट मिलेगा सीएचएफ और जीबीपी, ये हमारे लिए होता है क्रॉस रेट। क्या होता है? क्रॉस रेट। बोलो हम बीड रेट निकाल के कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जीबीपी बाय करना है। तो हमें जीबीपी बाय करना है, इसका मतलब बैंक जीबीपी सेल करेगा। अगर बैंक जीबीपी सेल करेगा तो हमें तो आस्क रेट चाहिए ना, तो
तो आस्क रेट निकालो। कौन सा रेट है? आस्क रेट। बोलो CHF पर USD का आस्क रेट क्या है? सर CHF पर USD ये वाला रेट, CHF पर USD ये वाला बिड रेट, ये वाला आस्क रेट। तो CHF पर USD आस्क रेट क्या होता है? सर आस्क रेट होता है 1/1.4650 1/1.4650 इनटू, अब हमें चाहिए क्या? USD पर GBP का आस्क रेट। देखिए ये होता है USD पर GBP, ये होता है USD पर GBP, ये बिड रेट है, ये आस्क रेट है। तो आस्क रेट हमें चाहिए इनटू क्या होगा? 1/1.7645। जरा इसका वैल्यू निकालिए। 1/1.4650 1/1.4650 ये आ रहा है 0.6826। मैंने राउंड ऑफ करके ले रहा हूँ 0.680259 समथिंग आ रहा है 26 इनटू वो कितना आ रहा है 1/1.7645 ये आ रहा है 0.5667। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.6826 इंटू 0.5667 ये आ रहा है 0.3868। इसका मतलब 1 GBP आस्क होता है 0.380680 CH। सुनिए इसका मतलब क्या होता है? अगर 1 GBP खरीदोगे इतना CHF पे करना पड़ेगा। आपको कितना GBP खरीदना है? सर हमें तो 1 मिलियन GBP खरीदना है। आपको कितना GBP खरीदना है? आपको 1 मिलियन GBP खरीदना है। तो ठीक है, वन मिलियन GBP इक्वल टू 1 मिलियन इंटू 0.3868 इक्वल टू 0.3868 मिलियन 0.3868 मिलियन। इसका मतलब ये हो जाएगा 386,800 CHF। एक मिलियन 10 लाख होता है तो 0.3868 इंटू 10 लाख ये हो जाएगा 386,800 CHF। 1 मिलियन 10 लाख होता है तो इसमें 10 लाख मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल अमाउंट में आ जाएगा। इसका मतलब अगर बैंक ए से 1 मिलियन GBP खरीदोगे, अगर बैंक ए से 1 मिलियन GBP खरीदोगे तो आपको पे करना पड़ेगा 386,800 CHF 386,800 CHF। फिर हमको दिखना है कि बैंक बी में क्या मिलेगा। तो देखिए बैंक बी में जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है उसको एक बार लिखो यहाँ पे। सर बैंक बी का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है USD और CHF कितना 1.4653 1.4660। अगर मैं बोलूं कि CHF और USD क्या होगा, अब बोलेंगे सर CHF और USD का मतलब इनडायरेक्ट कोट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट कोट होगा, इसका मतलब हमें रेसिप्रोकल लेना है, फिर उसके बाद स्विचिंग अप करना है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे 1/1.46
1.4660 1 by 1.4653 1 by 1.4660 1 by 1.4653 ठीक है। और कौन सा रेट दिया हुआ है सर? जीबीपी फॉर यूएसडी दिया हुआ है, तो जीबीपी फॉर यूएसडी बोलो। जीबीपी फॉर यूएसडी बैंक बी में कितना सर? 1.7640 1.7650 ठीक है। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि यूएसडी फॉर जीबीपी क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1 by 1.7650 1 by 1.7640 ठीक है। लेकिन हमें कौन सा रेट चाहिए सर? हमें तो चाहिए कौन सा रेट सर? हमें चाहिए CHF फॉर जीबीपी। हमें क्या चाहिए? CHF फॉर जीबीपी। बोलिए CHF फॉर जीबीपी क्या होगा सर? CHF फॉर जीबीपी होगा CHF फॉर यूएसडी इंटू CHF फॉर यूएसडी इंटू यूएसडी फॉर जीबीपी। बोलो आस्क रेट ही हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बैंक बी से जीबीपी खरीदेंगे, बैंक बी से जीबीपी खरीदेंगे, उसके बदले कितना CHF देना पड़ेगा। अगर जीबीपी खरीदोगे तो जीबीपी का आस्क रेट हमें चाहिए, क्योंकि हम खरीदेंगे, बैंक हमें सेल करेगा। तो बोलो CHF फॉर यूएसडी का आस्क रेट बोलो। CHF फॉर यूएसडी का आस्क रेट बोलो 1 by 1.4653 1 by 1.4653 इंटू अब बोलो यूएसडी पर जीबीपी। यूएसडी पर जीबीपी का आस्क रेट है 1 by 1.7640 1 by 1.7640 1 by 1.7640। जरा इसका वैल्यू निकालो, ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है हम लोग का निकालो 1 by 1.4653 ये आ रहा है 0.6825 इंटू 0.6825 ठीक है इंटू 1 by 1.7640 1 by 1.7640 ये रहा है 0.5669 क्या आ रहा है नेट रिजल्ट? आप लोग कैलकुलेशन नहीं करते हो ना, ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके दे देता हूँ, उसको ही आप कॉपी मार देते हो। बहुत सियाना होते तुम लोग। 0.6825 इंटू 0.5669 सर ये रहा है 0.3867 इसका मतलब 1 जीबीपी इजिकल टू 0.3867 CHF ये आस्क रेट। क्यों? हमें जीबीपी बाय करना है। बोले 1 मिलियन जीबीपी इजिकल टू 1 मिलियन इंटू 0.3867 इजिकल टू 0.3867 मिलियन CHF इजिकल टू 3,86,700 CHF 3,86,700 CHF। बोलिए कहाँ से कहाँ आप लोग को कम हो रहा है
सर बैंक ए या बैंक बी, बैंक ए में 386,800, बैंक बी में 386,700। इसका मतलब हम लोग को बैंक बी से खरीदना है, तो नोट लिखो, बैंक बी quotation is lower, bank B quotation is lower, that means we have to pay minimum 386,700 CHF, we have to pay minimum 386,700 CHF। ठीक है, ये था, ये रहा हम लोग का पॉइंट नंबर ए का आंसर। अब पॉइंट नंबर बी का आंसर निकालो, पॉइंट नंबर बी का आंसर निकालो। पॉइंट नंबर बी क्या बोला, पॉइंट नंबर बी क्या बोला, considering the quotation from bank A only for GBP और CHF। देखिए GBP पर CHF, ओके, व्हाट आर द इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट फॉर स्पॉट ओवर 3 मंथ। इसका मतलब GBP पर CHF का स्पॉट रेट निकालो, क्योंकि इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट देना है हमें, तो स्वैप पॉइंट का मतलब हमेशा होता है फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का डिफरेंस। स्वैप पॉइंट का मीनिंग स्वैप पॉइंट का मतलब होता है फॉरवर्ड रेट या स्पॉट रेट का डिफरेंस। कहला कि बोला कि बैंक ए का रेट देखो, फिर जीबीपी पर सीएचएफ, फिर जीबीपी पर सीएचएफ, फिर उसके बाद बताओ कि व्हाट आर द इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट ओवर 3 मंथ। इसका मतलब आपको देखना है जीबीपी पर सीएचएफ, कौन सा रेट देखना है, जीबीपी पर सीएचएफ, स्पॉट देखना है, फिर 3 मंथ फॉरवर्ड देखना है, उस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा क्या, स्वैप पॉइंट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है इधर ही मैं लिख देता हूँ। बोलो, जीबीपी पर सीएचएफ कैसे मिलेगा, देखिए जीबीपी पर सीएचएफ, ठीक है। अच्छा, पहला वाला होता है यूएसडी पर सीएचएफ, फिर उसके बाद होता है जीबीपी पर यूएसडी। इसका मतलब जीबीपी पर यूएसडी इनटू यूएसडी पर सीएचएफ। हमको चाहिए जीबीपी पर सीएचएफ, ऐसा नो, जीबीपी पर यूएसडी है हमारे पास इनटू यूएसडी पर सीएचएफ। अगर ऐसे हम करेंगे तो यूएसडी हट जाएगा, तो रह जाएगा जीबीपी पर सीएचएफ। इसका मतलब हमें जीबीपी पर सीएचएफ निकालना है, तो हम जीबीपी पर यूएसडी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यूएसडी पर जीबीपी। तो अब बोलो, फॉरेक्स का क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन ही, ठीक है। इसको अगर मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा,
तो एकदम डिटेल कैलकुलेशन करना है और यहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस बहुत है, तो एकदम आराम से प्रैक्टिस करना व रिवाइज करना फॉरेक्स को। अगर हड़बड़ी होकर सॉल्व करोगे तो एग्जाम मिस्टेक होगा ही होगा। बोलो स्पॉट रेट। जीबीपी फॉर यूएसडी क्या रेट है? बैंक ए का ही बोलना। जीबीपी फॉर यूएसडी, जीबीपी फॉर यूएसडी क्या रेट है सर? जीबीपी फॉर यूएसडी 1.7645, 1.7660, 1.7645, 1.7660। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यूएसडी पर सीएचएफ। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यूएसडी पर सीएचएफ। बोलो यूएसडी पर सीएचएफ। यूएसडी पर सीएचएफ का रेट होता है 1.4650, 1.4655। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.4650, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.4655। देखो क्या रेट आ रहा है सर? 1.7645 इंटू 1.4650, 4650 ये आ रहा है 2.5850, 49 समथिंग आ रहा है, हम 50 ले लेंगे। और एक बार कैलकुलेशन करो तो 1.1 7645 इंटू 1.4650 क्या है? 2.5849, 2 ठीक है 5850 ठीक तो है। दूसरा वाला कैलकुलेशन करो 1.7660 इंटू 1.4655 यार है 2.5880, 2.5881 हम लिखेंगे, ठीक है राउंड ऑफ करके। तो ये स्पॉट रेट हो गया। फिर उसके बाद एक्चुअली फॉरेक्स से क्या होता है ना, फॉरेक्स से बहुत टेक्निकली जाना पड़ता है क्योंकि मिस्टेक होने का चांसेस बहुत है। अब बोलो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट हम निकाले थे जीबीपी पर यूएसडी। कहाँ गया 3 मंथ फॉरवर्ड रेट? हाँ कहीं पे है। देखो जीबीपी पर यूएसडी ये रेट होता था हम लोग का जीबीपी पर यूएसडी, ठीक है। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना? 1.7620, 1.7640, 1.7620, 1.7640, 1.7620, 1.7640, ठीक है। इसमें इंटू होगा, क्या इंटू होगा? यूएसडी पर सीएचएफ। क्या इंटू होगा? यूएसडी पर सीएचएफ। तो 3 महीने का 3 महीना का यूएसडी पर सीएचएफ फॉरवर्ड रेट देखो, 3 महीना का यूएसडी पर सीएचएफ
ये होता है यूएसडी फॉर सीएचएफ, ये 3 महीने का फॉरवर्ड रेट 1.4655, 1.4665, 1.4655, 1.4665, 1.4655, 1.4665 और एक बार देख लो 1.4655, 1.4665। ठीक है, ये देखो क्या आ रहा है 1.7620 इंटू 1.7620 इंटू 1.4655, क्या आ रहा है 2.5822, 2.5822। देखो आज क्या आ रहा है 1.7640 इंटू 1.4665, क्या आ रहा है 2.5869 आ रहा है, तो 5869, 2.5869। अब देखो, अच्छा ये जो रेट हमें मिला, ये किसका रेट मिला? जीबीपी पर सीएचएफ। किसका रेट मिला? जीबीपी पर सीएचएफ। तो देखो जीबीपी पर सीएचएफ, ठीक है। स्पॉट रेट क्या सर? स्पॉट रेट होता है कितना? 2.5850, 2.5850, 2.5881, ठीक है। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। अच्छा एक लाइन इधर हटा दो, एकदम नीचे लिखो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। बोलो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना सर? 2.5822, 2.5869। इसका डिफरेंस हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा स्वैप पॉइंट। बोलो 2.5588, इधर 50, इधर 22, इसका मतलब 5022 का डिफरेंस 28। ये ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है सर? लेस हो रहा है। क्यों? 50 से 28 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, 50 से 28 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। अब बोलेंगे सर हम माइनस सिंबल दे देंगे, नहीं, इस दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। तो इधर डिफरेंस देखो 81, इधर 69, 81 69, क्या डिफरेंस? कहाँ गया? बोलो कितना डिफरेंस सर? 12 डिफरेंस। तब इसका मतलब 3 मंथ इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट इक्वल टू क्या होगा? 28/12। 3 मंथ इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट हो जाएगा 28/12। ठीक है, सुनिए मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद डेफिनेटली आपको ब्रेक चाहिए होगा। इसका मतलब मैं आपको एग्जैक्टली 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। एक्चुअली ब्रेक देने का रीजन नहीं है, मेरा आई पेंसिल में चार्ज नहीं है, मैंने इसको थोड़ा चार्ज में बैठाऊंगा, फिर उसके बाद हम दूसरे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को जो ब्रेक में दे रहा हूँ 5 मिनट, ये इमरजेंसी ब्रेक है। तो आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को और एक बार थॉरोली समझिए, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू।